संजय यादव पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। संजय यादव जी पर मैं टिप्पणी खुल के कर रहा हूँ। संजय यादव जी पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ। सरकार भी बन जाए, हम नहीं चाहेंगे जो नहीं बने, बने तब मेरा वो क्या बिगाड़ना थे, मैं भी देखा। मेरी जनता मेरे साथ है, देवपुरी। अगर आप जीत जाते हैं और तेजस्वी यादव का बुलावा आता है सरकार बनाने में, तब आप साथ देने जाएंगे? तेजस्वी यादव का बुलावा है कि मैं जिसके आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसका जो आदेश होगा वो मेरे साथ। नेता ने कहा था कि संजय जी के भी नाम से पैसा ठगा जा रहा, हम लोग बैठेंगे। संजय जी के नाम से भी पैसा ठगा रहा, बोल क्यों नहीं रहा? एफआईआर करके धरा क्यों नहीं रहे उन लोग? ये काहे रुका हुआ है, क्यों टेंशन हो रहा है? ये तो बात भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता बिहार की तैयार है शासन बदलने के लिए, और आप भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से कूद के पांव पालने में नजर आ रहे हैं। आपने हमारे नेता को बर्बाद कर दिया। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हम इस समय नरपतगंज विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल कुमार यादव जी हैं। कल ये निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के एकदम कट्टर समर्थक और समाजवादी नेता थे। अब चूंकि निर्दलीय में जा रहे हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में थे। क्या हुआ आखिर, क्यों राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता तोड़ दिए, और क्यों आखिर रात के 8 बजे जब हम पटना से चल के इनका इंटरव्यू कर रहे हैं तो दर्जन भर लोग यहाँ पे इनके साथ खड़े हैं। एक बार कैमरा उठा के पहले दिखा दीजिए कमल भैया कि क्यों इतने सारे लोग इनके साथ खड़े हैं, और आखिर क्यों आज शाम के 5 बजे एक जनसभा को संबोधित करने के लिए इन्होंने जब बुलाया अपने स्थानीय लोगों को कि आप लोगों से हम ये पूछ लें कि अगर आप लोग का राय रहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्या। उसका भी वीडियो आपके स्क्रीन पे चल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि कितना जन समर्थन इनको मिला था। बाकी फिलहाल अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपोज मीडिया में। आपको धन्यवाद इंडिया के सुनने वालों को। सर, आखिर क्या नौबत आ गया कि आप राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि आप राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े हैं, आप इसके पहले वाले स्टेशन में विधायक भी रहे हैं। इसके बाद क्या नौबत आ गया कि आप राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल को हमने सींचने का काम, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी विद्यार्थी जीवन से मेरे आदर्श रहे हैं, रहेंगे, लेकिन अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो कोई बात ही नहीं चलती। विरासत सौंप दी गई तेजस्वी यादव, प्रतिभावान लोग, नेतृत्व का गुण भी है, लेकिन एक मास लीडर वो नहीं बन पा रहे। मास लीडर नहीं बन पा रहे। मास लीडर जो लालू जी डांट देते थे, जो थप्पड़ लगा करते थे, मुक्का मार देते थे, तब दूर करने वाले। आप वो कहते थे जब मैं तनाव ग्रसित हो जाता हूँ तो जनता मालिकों के बीच चला जाता हूँ, लाखों लाख की तरह लोग आते हैं तो मेरा तनाव दूर हो जाता है। और कहीं से भी इस बात, अब तो मिस्टर सिविल का नाम गायब हो गया, हम लोग रखे हुए थे, आज भी देखिए, आज भी मेरे दीवार पर टंगा हुआ है लालू जी, राबड़ी जी उधर है। और निकाल दिया चमचों ने, जो चमचागिरी प्रवृत्ति के लोग थे वो हटा देते थे। मात्र किसी से मिलना नहीं। अब जो भी उम्मीदवार है महत्वाकांक्षी होती है, वो मिलने, वो आपसे टिकट मांगने के लिए गए, तो पूरे बिहार का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था जो दूसरे दल से आ गया उसका इस वाला ठीक है और बढ़िया बढ़ाइया, लेकिन जो आपकी रीढ़ है, जिसके बूते बराबर आयती करते हैं, जो मार खाता है, गिरता है, पड़ता है, आपके पीछे पागल है, उससे आप मिलना हमारा नहीं करते। 4,000 वोट का मालिक है, उसको मिलने वाला है, मैं आज भी कर दिया गया वहाँ दिल्ली में ज्यादा दुनिया में जब जुर्माने दीजिएगा, बोले कि मेरी जुर्माने से जीत होगी, तो जीत हो हार हो अलग बात है, लेकिन आप जुर्माने बेशक दी, और हम समझाए भी उनको, वो भी जुड़े हुए।
ठीक है, बहुत जगह हुआ ऐसा, आपके साथ लोग आते हैं, उसकी कोई गारंटी, मीम छोड़ के लोग गाली सुन करके आपके साथ आए, शहनाबाद साहब को छोड़ के बाकी का टिकट काट दिए, समझा देते उनको, आपका मेरा सर्वे है, नहीं है आपके पास, जाता नहीं, आप उसको बिना बताए दे रहे हैं, आपको चोरी करके दे रहे हैं, बेचारा बैठा हुआ है। और हमको साल भर पहले कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा था कि मैं किसी चेहरे को, किसी बड़े नाम फेम वाले आदमी को मैं नहीं जानता, मेरा 3P है, पावर, पैसा और परिक्रमा, ये नहीं हो। मैं सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित करें, जनता ने क्या सर्वे किया, जिस आदमी को कोई नंबर नहीं था, जिसका कहीं से नाम नहीं था, अब चोरी करके भोरे में चुरा करके दे दिया। आप ये भी कहते हैं हमारे साथ जो लोग टिकट मांग के बुलाते हैं, एक कुर्बानी मेरी पसंद यही है, जब आप सर्वे आम जनता की पसंद से आपको कोई मतलब नहीं रहा, जबकि आपने घोषणा किया, तो आप अपनी ही पसंद जाहिर करते, देखिए कुर्बानी क्या, उनका कतरा दे सकते थे, जिस दल को सीखने का काम का मालूम नहीं किया, लेकिन जिसकी सेवा हमने की है, जो हमारे भी मालिक है, आप उसको मालिक समझिए नहीं, क्या आप तो उसको समझते हैं मेरे नाम पर वोट दिए, मैं तो उसे मालिक समझता हूँ, उसकी सेवा में लगातार करता रहता हूँ, 2 बजे रात में मेरा फोन खुला रहता है, उस मालिक का जो आदेश होगा, उस मालिक ने कहा है कि आप को नॉमिनेशन देना होगा, मैंने नहीं बुलाया, लोग जब तंग कर दिए हमारे मोबाइल पर, हमको आवाज नहीं रहा, बैठ गया मोबाइल का, बैठ गया, तो हमने कहा 4 बजे जमा हो गया, हम पहुंच गया, जैसा आपका फैसला, सारे लोगों ने एक सूत्र से कह दिया कि आपको किसी भी तो जो जनता मालिक है, जिसके साथ हम राजनीति करते हैं, मेरी तो पूरी हुआ, मैं पेशेवर, ये कहिएगा मेरा कोई काम नहीं, मैं केवल समाज सेवा करता हूँ, और वैसे आदमी को आपके जीवन में सम्मान नहीं होता, आत्म सम्मान खो करके चमचेगिरी, कौन चमचागिरी करवा रहा है, जो बार बार आप लगातार बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग चमचागिरी करा रहे हैं, या 3 बजे भोर में टिकट देने की आप बात कर रहे हैं कि चोरी छुपे कर रहे हैं, कौन है आखिर वो लोग? तेजस्वी यादव है, लालू यादव जी हैं? सवाल उसका टिकट है, अधिकार प्राप्त दे, आप पता कीजिए, कल 5, 5:30 बजे रानीगंज विधानसभा का जो उम्मीदवार था, छातापुर का डर से नहीं बोलेगा, त्रिवेणीगंज का था, या और जो 10 उम्मीदवार 5:30 बजे कागज लिया, बोले जो खुला दरबार लालू जी का था, वहाँ बैठने से वहाँ ले गया 1 नंबर, और 3 बजे बुला के दिया, मच्छर से उन लोगों का देह फट गया, मोटा गया, और बाहर में खड़ा था, कुत्ता था, कुत्ते की तरह व्यवहार करते, जो आपको हथेली पर रखता, वो आपके दरबार में जाता, तो उसके साथ आप इतना व्यवहार करते, ठीक है, बहुत अच्छा है, चले, मैं नहीं बददुआ तो नहीं दूंगा, क्योंकि जिस चीज को सींचता है लोग उसको बददुआ नहीं। मैं सब दिन कहता हूँ जो पार्टी मान होती है उसके साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, मैंने गद्दारी नहीं किया, मेरे जनता मालिक के आदेश पर मैं बगावत करने गया हूँ, सच कहना अगर बगावत है समझो नहीं था, हमारे पुरखे थे, उन्होंने कहा था अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना था, उस धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ, मेरे साथ यहाँ की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ, जिस आदमी को गाँव में दो, आप देख लीजिएगा जनादेश आएगा तो देख लीजिएगा नहीं क्या बैठा, और जब तक भगत सिंह ने कहे थे ना भगत सिंह जी, हमारे वीर भगत सिंह कह देते थे, जब नेतृत्व जब बहरी हो जाए तो उसको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और नरपतगंज की जनता ने मुझे आदेश दिया है, और इतना बड़ा धमाका होगा ये चोर करेगा। तेजस्वी यादव, आपने कहा एक सवाल हो, कौन है कौन, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जान रहा है, सब पार्टी परिवार को वोट दिया, ठीक है, परिवार को वोट दिया, आप समाज सेवा का पब्लिक के तो बिक जाइए, पब्लिकों से जब नाता तोड़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है जो बहुत बड़ा गेम है, और भारतीय जनता पार्टी कोई भी बड़ा गेम खेल सकती है, अरबों रुपया है किसी एक आदमी को डाइवर्ट करने के लिए,
अरबों रुपया का खेल करती, मैं क्यों नहीं समझू जो यहाँ भी खेल। संजय यादव पे आप टिप्पणी कर रहे हैं। संजय यादव जी पर मैं टिप्पणी खुल के कर रहा हूँ, संजय यादव जी पर टिप्पणी कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, मैं उनको चुनौती देता हूँ। सरकार भी बन जाए, हम नहीं चाहेंगे जो नहीं बने, बने तब मेरा वो क्या बिगाड़ना थे मैं भी देखा, मेरी जनता मेरे साथ है देवपुरी। अगर आप जीत जाते हैं और तेजस्वी यादव का बुलावा आता है सरकार बनाने में, तब आप साथ देने जाएंगे? तेजस्वी यादव का बुलावा है कि मैं जिसके आदेश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उसका जो आदेश होगा वो मेरे से नहीं लड़ रहा हूँ। जनता जहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, जो जनता चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वतः स्फूर्त आया था और घोषणा किया जो कोई कुछ नहीं। आप 3 करोड़ क्यों नहीं दे दिए? कहा जा रहा है कि 3 करोड़ 3 करोड़ रहेगा बाबा, तब 3 करोड़ मांगा नहीं था। मैं देखिए, मैं कभी लोग हवा में मामला था, मैं जानता था मुझसे नहीं किया गया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतनी मतलब जितना चुपचाप किया जा रहा था, आप देख लीजिए कहीं भी 2 दिन को 3 दिन का मौका नहीं था किसी को, 2 दिन। यहाँ तो ये इसलिए भी किया जा रहा है कि निर्दलीय भी लोगों को कैंडिडेट कैसे रोक दीजिएगा? 31 आदमी ने अनार कटाए हुए हैं यहाँ, रोक कैसे दीजिएगा? मुझे जिसको पहले आदेश होता था लालू जी का, वो सर्टिफिकेट को जाता था, भी तो सर्टिफिकेट को भी जेब में लेकर के रोक जाता वहाँ एनआर कटा के जाता, उसको आप नहीं रोक पाइएगा आप। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कहूँगा, क्योंकि मुझसे तो कोई ठग नहीं सकता। मैं पैसे की मैंने कहा मैं पैसा खरीद, मेरा पैसा ये है, इसको जहाँ ले जाओ, ये जाने के लिए तैयार है। वो जो चुपचाप रहा, आप पता कीजिए इस जिले से दोनों जगहों पर गया पैसा, आरजेडी में भी और बीजेपी, पता कीजिए बीजेपी का भी आ जाए, हर जगह दलाल खाया। कौन है दलाल? आप कहीं नहीं जानते। आपके नंबर का नंबर आप कहते हैं मेरा नंबर FIR किए हुए इस पर, उस नंबर पर लगातार पैसा ठगा जा रहा है लोगों से। पता कीजिए मेरे नहीं बोले हैं लोग ऑफ द रिकॉर्ड, जाके पूछ जो आदमी यहाँ उम्मीदवार था हमको छोड़ के, बाकी लोग जिसको नहीं मिला, पूछिए कितने लोगों को पैसा ठगा। कौन है पैसा ठगने वाला? आपने कहा पैसा नहीं चलेगा, नेता ने कहा था कि संजय जी के भी नाम से पैसा ठगा जा रहा, हम लोग संजय जी के नाम से भी पैसा ठगा रहा, बोल क्यों नहीं रहा? FIR करके धरा क्यों नहीं रहे उन लोग? ये काहे रुका हुआ, क्यों टेंशन हुआ? ये तो बात भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता बिहार की तैयार है शासन बदलने के लिए, और आप भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से कूद के पांव पालने में नजर आ रहे हो। आपने हमारे नेता को बर्बाद कर दिया। हमारा जो नेता था थे लालू प्रसाद यादव है, उसका जो सपना था, और हमारा जो प्रतिभावान है ये नौजवान, तकलीफ होता है जिस पार्टी को आप लोगों ने सींचा है, वो आपके आंखों के सामने लालू यादव जी के रहते हुए वो टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो दर्द तो होगा, लेकिन दबा करने की औकात तो मुझे, दबा करने की औकात आम जनता को हमारा। मैं आज भी बददुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमने जिसको दिल से चाहा, लेकिन हम सब दिन कहते थे पार्टी माँ होती है, गद्दारी नहीं। मैं गद्दारी कभी नहीं किया, मैंने गद्दारी लोग किए, जो लोग गद्दारी किए वही टिकट मांग रहे थे, उसी को टिकट मिला। MLC का चुनाव था, जब मैं उस गद्दार के पंचायत में गया, जो कि आ गया उस गद्दार के पंचायत में गया, बुलबुल जी 50 वाट चेयरमैन है, इनका ही पंचायत का है वो 85 मुखिया। हम भी कुछ बोलना चाहेंगे। तो मैं जब रात में गया अपने उम्मीदवार के वार्ड मेंबर सदस्यों को बुलाया, मुखिया जी कुछ बोले, मुखिया जी आज तक नहीं बोले, वो दिलीप जायसवाल का पैसा खाता है। मैंने तो गद्दारी नहीं की, मैं अपने जेब से 1,000 रुपया लोगों को खर्चा देता था, इसीलिए हमको था पैसा। लेकिन
दूसरे लोगों को आप तरजीह दे रहे हैं। वफादारी कोई चीज नहीं है, ठीक है, वफादार को नहीं दीजिए। तो वफादारी भी कोई चीज नहीं है, कार्य सक्षमता भी कोई चीज, सर्वे रिपोर्ट भी कोई चीज। सर्वे में अरबों रुपये ये पार्टी का खजाना खर्चा बाग दे दिया अपने हरियाणा से लाके देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बच्चा रख सब घूम रहा है, उसका क्या रिपोर्ट उसको करे। यदि तेजस्वी यादव सक्षम नेतृत्व करता है और भविष्य में उसका, वो अपने रिपोर्ट को पढ़े, जो उन्होंने कहा था उस पर अमल किया। पहली बार आप कहते हैं वादा नहीं तोड़ते हैं, आपने सबसे पहले कार्यकर्ता का वादा तोड़ा, आने वाले चुनाव के बाद आप क्या कीजिए? आपने कार्यकर्ता के साथ जो वादा किया था 3P नहीं चलेगा, तो मेरा जो उम्मीदवार है वो तो पी था, परिक्रमा कर रहा था, पैसा था कि पैसे नहीं, लेकिन परिक्रमा तो वही का करता था। बोलिए हम पब्लिक जाइए, आप 42 पंचायत कहा गया, 42 पंचायत का ये कई गली की जगह एक साथ नाम और वैसे क्या तरीका, फिर हम ही को कहते हैं मेरी मजबूरी है, कुछ मजबूरी रही होगी। आपसे बुला के बात तक नहीं किया गया? किसी से बात नहीं किया, चुपचाप चुरा के भेज दिया। जब हम लोग वहीं को मेरे हमको रात में शंका होने लगी, समझ चुरा करके वो अपने खास आदमी को भेजा, वो दूसरे को भेजा था। तब लोग यहाँ वायरल जब हुआ तो हमको लोग टेलीफोन करते थे, तो 4 बजे फोन कर दिया, सो गया था घंटी, लेकिन मेरी बजती रहती है सब। फिर हम उठ के करते हैं लोग, 3 दिन से तो ये मौके नहीं करते, इतना टेलीफोन आता है हम करने का। कहा उम्मीदवार घुसा दिया वहाँ बैठे, तो ये तो बढ़ जाते हैं। सर, ये नाराजगी जो है ये सिर्फ आपके मन में नहीं है। जब कल से आज का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कई लोग राष्ट्रीय जनता दल और राबड़ी देवी आवास के बाहर आपको तकलीफ से भरे आवाज में विरोध करता हुआ नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से अभी 15 दिन पहले तक माहौल था, तेजस्वी यादव के प्रति पूरा बिहार का झुकाव था, लेकिन अचानक से उनके कोर मेंबरों का टूट जाना तेजस्वी या राष्ट्रीय जनता दल के लिए हितकारी होगा, या तमाम लोग जो आज पार्टी से बिदक रहे हैं, बागी हो रहे हैं, वो लोग सभी आप जैसे अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने पे आ जाएं तो आपकी बनाई हुई पार्टी या लालू यादव जी की बनाई हुई पार्टी इस बार धराशायी होने वाली है एक इंसान की वजह से? देखिए, आप समाजवादी पहले कहा जी मेरे आदर्श रॉन्ग राइट जो भी डिसीजन उनका होता था हमने मानने को दिया। परिवारवाद का आरोप लगा, उसको भी हम लोग मानने को दिया, हर आदमी करता है, सब कुछ का आरोप लग गया। लेकिन कार्यकर्ता जो आपकी संपत्ति है उसके हक को यदि आप हड़पने का काम कीजिएगा, और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैंने सोचा भी लोग हमको जबरदस्ती बुलाई है, मुझे कैसे छोड़ देंगे। लोगों ने कहा आइए और लड़ना ही होगा। अब देखिए सबको वहीं से विदा के दे खुली हुई है, यदि आप रहिएगा तो नामांकन में देख लीजिएगा क्या होता है। और बिना पैसे ये तो मेरी पूंजी है, अरब हो खरब लोग कमाए होंगे, लेकिन ये भी कितने लोग एक साथ सारे बिरादरी दल छोड़ करके मेरे साथ है, में ये कमाया। वचन में अंतिम चुनाव लड़ रहा था, मैंने कहा था लोगों को इस तरह की राजनीति चल रही है भैया, ये अगले चुनाव घूम चुके हैं, मन बना चुके हैं, लोग साथ है, इसलिए इसके बाद बैठा कर लेकिन मैं पसंद नहीं। ऐसा हम लोग तो नहीं खड़ा होंगे, 5 बजे आप कागज लीजिएगा, गेट के बाहर खड़ा कर दिया, अच्छा, हमारे साथ उप चेयरमैन साहब हैं आप यहाँ के, सर की बातों से कितना सहमति रखते हैं आप? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपने आकर हमारे पूर्व विधायक अनिल यादव जी के साथ में अपने उसका साझा किया है। मैं ये कहना चाहूँगा नरपतगंज की धरती से, आज जो राजद के द्वारा जो अन्याय हुआ है, जो राजद के द्वारा जो घोर अपमान हुआ है, हमारे पूर्व विधायक नरपतगंज के जो अन्याय हुआ है अनिल यादव जी का, जिन्होंने अपने मतलब बचपन से लेके और इस उम्र तक नरपतगंज के धरती पर राजद के जो भी
कार्यक्रम हुआ है, जो भी कार्यक्रम हुआ है उसमें उन्होंने भरपूर मदद किया है। और चाहे वो जिस समय में आरजेडी का कोई मतलब यहाँ नेस्तनाबूद था, कोई पूछने वाला नहीं था, उस समय में अररिया में हमको खुद याद है कि अनिल यादव भी 4 झंडा लेके 10 झंडा लेके वहाँ जो अगुवाई करते थे राजद के नाम पर और विपक्ष के विरोध में राजद का झंडा बुलंद करते थे। और वैसे आदमी को आज दरकिनार किया गया है, वैसे आदमी को टिकट दिया गया है आज नरपत विधानसभा से, जो वो पंचायत क्या वार्ड सदस्य चुनाव जीतना उसका मुश्किल है। अरे हम तो ये कहते हैं कि वही अनिल यादव है जो पहली बार मैं जब वार्ड पार्षद चुनाव लड़ा था नगर निकाय फार्मेशन से, क्योंकि मैं नरपतगंज से कनेली गांव से मैं बिलोंग करता हूं, जहां उसको टिकट मिला है जिस प्रत्याशी को, उसी गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और उस गांव से मुझे आके अनिल यादव ने वार्ड पार्षद जिताया नगर परिषद में। मैं उन्हीं के कृपा से 3 बार वार्ड पार्षद बना हूं और इस बार मेरी पत्नी भी उप चेयरमैन है, उप मुख्य पार्षद है, मैं भी पार्षद हूं। और वैसे आदमी जो जनता के बीच में दिलो जान से रहते हैं, वैसे कार्यकर्ता को इस कदर तक पहुंचाए, इस मुकाम तक पहुंचाए, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। और मैं ये कहूँगा कि आप धैर्य रखिए अनिल बाबू, आप चुनाव हारे नहीं हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो जिसने ये गलती की है उसको हम लोग मजा चखाएंगे और आपको पुनः इस बार नरपतगंज की जनता की ओर से, नरपतगंज की आम आवाम धर्म जाति से ऊपर उठ के, ना कोई धर्म होगा, ना कोई जात होगा, ना कोई मजहब होगा, अनिल यादव का सम्मान के लिए अनिल यादव ने जिस तरह लोगों के बीच सुख दुख दर्द, वो बदहाली, वो खुशहाली, वो बाढ़ पीड़ित हर कामों में नरपतगंज के, चाहे वो जिस ग्रामीण इलाके में जहाँ चलने के लायक लोग नहीं थे, वहाँ अनिल यादव ने ग्रामीण सड़क बनाकर लोगों को अनुमंडल प्रखंड से जोड़ने का काम किया है। वैसे लोगों को टिकट काटने का काम किया है। वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो, वो संजय यादव हो, उसको इस बार बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस बार सीट हम लोग जीतेंगे और भारी मत से जीतेंगे। कल हम लोग नॉमिनेशन करेंगे फार्मेशन अनुमंडल में और हम लोगों का जनता जनार्दन का जनादेश है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हम लोग चुनाव जीतेंगे और भारी मत से जीतेंगे। धन्यवाद सर। आपसे अंतिम सवाल एक करेंगे कि जितने भी तस्वीर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जिसमें पीला लिफाफा लोगों को हाथ में मिल रहा है टिकट के तौर पे, तो या तो उसमें राबड़ी देवी जी, मीसा भारती और तेजस्वी के साथ सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होता है लालू यादव जी का, तो क्या वो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने वाले एक ऑब्जेक्ट बन के रह गए हैं? क्योंकि अगर लालू यादव में किसी को टिकट दे रहे होते तो वो तो अपने ऐसे कोर मेंबरों को साइड नहीं किए होते। वो 10 नंबर जहाँ उनका आवास था वहीं से टिकट बंटता था, लेकिन 2 दिन से इधर रात में प्रक्रिया हमको सुन के आश्चर्य हुआ, 1 नंबर से बंटने लगा। 5 बजे कागज लेके गया हुआ, 3 बजे रात में दिया गया। ये जो उम्मीदवार है, आप पीला लिफाफा देखे होइएगा, ये 2 भाई है, वो दोनों भाई है। पीला लिफाफा थमे हुए दोनों भाई हैं, हमारे नेता दे रहे हैं। एक वर्कर नहीं है उसके पास, तो आइएगा कल तो सबका नॉमिनेशन, उसका भी जनाधार तय कर देगा। कल तैयार कल। अब एक है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव जी, प्रमुख हैं। कितने साल से हैं? 16 से लेकर अभी तक कंटिन्यू, 16 से लेकर अभी तक कंटिन्यू प्रमुख हैं। क्या कहना चाहिएगा ये जो आज अनिल यादव जी के भावनात्मक शब्द आप सुन रहे हैं,
इसके पीछे क्या अभी भी आप लोग कोर, क्योंकि देखिए मैं आपके बोलने से पहले मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के मेन और शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोगों को ये भ्रम है कि एक दो आदमी क्या कर सकता है, तो पहले तो आप स्क्रीन पे वीडियो देख लिए होंगे जो इन्होंने 5 बजे शाम में अपने जन समर्थकों को बुलाया था, या जन समर्थक खुद आए थे, सब लोग खुद आए थे आशीर्वाद देने और बताने की मैं अपने फोन से दिखा दूंगा। हाँ। जब मैं कल कंटिन्यू रात भर जगा हूँ और 2 बजे रात में विधायक जी को फोन किए, 4 बजे सुबह में किए। मैं डेली सुबह में 4 बजे जब कि मुर्मू लग जाता हूँ और जो है विधायक जी को फोन किए, नहीं उठाया। फिर ड्राइवर को फोन किए, ड्राइवर भी नहीं उठाया। हमको जो है 7 बजे पता चला, उसका सिंबल का फोटो आया, एक लड़का मेरे पास भेजा और फिर विधायक जी को लेकिन नई बात हुई है, अलीना सुमंगलम में शादी रानीगंज उसको टिकट दिया गया और हमको बुलाया, आप 11 बजे आइए। जैसे हमको विधायक जी से बात हुई तो फिर बोले कि हम लोग बोले जो की करे छे अब आप, फिर सब आदमी समर्थक लोग कार्यकर्ता सब फोन करने लगे थे। हम विधायक जी को बोले कहाँ मिलिएगा, तो बोला जो नरपतगंज होके आ रहे हैं 4 लाइन से, तो हम सोचे पूर्णिया होके भी आ सकते हैं। तो हम उसको कुछ न बोले, नरपतगंज में रुकिएगा, हम लोग आ रहे हैं। बरगमा से हर एक जगह सब आदमी को बोले विधायक जी नरपतगंज में है। वहाँ हम लोग आए, काफ़ी भीड़ जमा हुई, वो तो आप लाइव पर देख सकते हैं। हम झूठ क्या बोले आपसे, हम कुछ बोलेंगे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा। भीड़ जमा हुई, सभी लोगों का एक मत में विधायक जी अपने मन से कुछ नहीं बोले हैं। निर्णय हुआ कि विधायक जी हम लोग पार्टी पेंसिल को नहीं जानते। जैसे अभी मैं 10 साल से कंटिन्यू प्रमुख हूँ बरगमा का, और पता कीजिए पूरे बिहार में 534 ब्लॉक हैं, 500 में कम से कम विश्वास लगता है। जब से पंचायती राज शुरू हुआ है 2 बार विधायक जी 6 से लेकर 11 तक प्रमुख रहे बरगमा में। उसके बाद 1 से लेकर 11 और 11 से लेकर 16 तक विजय यादव, वो भी हम लोग का रिलीज था, वो रहे। उसके बाद 16 से में कंटिन्यू एक बार भी बरगमा पर वो विश्वास नहीं लगा है। और ये सब अनिल यादव का देन है। अनिल यादव सबको समझाते हैं, सभी जाति धर्म सभी लोग से बात करते हैं कि भाई वो कोई बड़ी जिसको मान के बनाए हैं उसको रखिए, उसको देखिए वो क्या करता है नहीं करता है। ठीक हम लोग के आदर्श हैं अनिल बाबू अपने मन से नॉमिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम लोग इनको दिलवा रहे हैं और पार्टी का हम लोग विरोध नहीं करते, उसका निर्णय का विरोध करते हैं। उसके बीच जो आस्तीन का सौंप है उसका विरोध करते हैं। संजय यादव का विरोध करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। संजय यादव इसको मिट्टी में मिलाने का काम किया है पार्टी को, और हम लोग जो है पार्टी को सब दिन बढ़ाने का काम किए हैं और पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं अभी भी। लेकिन जब जनता की बात आएगी, अभी मैं प्रमुख हूँ बरगमा का, जनता हमको जो कहेगी वो ना हम करेंगे। इसीलिए हम लोग चुनाव विधायक जी को बोल रहे हैं, फोर्स करके विधायक जी को नॉमिनेशन देना है और चुनाव हम लोग जीतेंगे, नहीं भारी मत से जीतेंगे। ये औकात पता चल जाएगा जो पार्टी में दम है कि जनता जनार्दन में। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए मैं अपने बातों को कंटिन्यू करता हूं। मैं यही कह रहा था कि दिग्भ्रमित ना हो शीर्ष के नेतृत्व करता या जो भी अभी पार्टी के ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं, हैंडलर बने हुए हैं, कि 2-4 लोगों के बिदक जाने से क्या होगा। क्योंकि जो भी आप कैमरे के पीछे जो भीड़ देख रहे थे, ये सभी वही आपके लोग हैं जो आपके पार्टी को मजबूत करते हैं। में नहीं है, सब यहाँ जनप्रतिनिधि है। अच्छा, सब जनप्रतिनिधि हैं। 42 मुखिया है ना, 42 पंचायत में 40 मुखिया हमारे साथ रहेगा और पूरा अररिया भरगमा में हमारे यहाँ 271 वार्ड है। ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा नरपतगंज में कितना है, वो पता चल जाएगा। हम लोग के साथ कितना पॉलिटिकल आदमी साथ है, कितना जन समर्थन साथ है। बहुत शुक्रिया। देखिए अब बाकी का तस्वीर कल आप नॉमिनेशन में देख लीजिएगा, और उसके बाद जब राष्ट्रीय जनता दल के जो हवा बह रहा था वो बहती हवा का रुख अब बदल चुका है। अब उनके कोर समर्थक जो हैं वो उनसे टूटने लगे हैं। वजह निकल के सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि एक बाहरी हरियाणवी सलाहकार जिसको चाणक्य के तौर पे नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा आप सर हमको बोल लेने दीजिए, हो गया ठीक है। जिसको चाणक्य के तौर पे पार्टी में नियुक्त कर दिया गया है, तेजस्वी का हैंडलर बना दिया गया है। वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि अपने सिलेक्टिव लोगों को बुला कर टिकट दे रहे हैं। सुबह शाम के 5 बजे बुलाते हैं, भोर के 5 बजे तक उनका टिकट मिलता है, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिसका ना तो सर्वे में नाम है, ना तो उनको पंचायत में 5 लोग पहचानते हैं।
तो इसका असर इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जो सरकार अभी लग रहा था कि बदल जाएगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है, क्योंकि उनके जितने कोर कमेटी के मेंबर थे, जितने कोर समर्थक थे, अब वो टूटने लगे हैं। और उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि विधायक जी जो पूर्व के हैं वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। इनको लड़वाने के लिए प्रमुख जी बैठे हैं जो 10 साल से हैं, चेयरमैन उप चेयरमैन के पति साहब जो थे वो बैठे थे। और जब आप सोचिए कि जब सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग एक मत में खड़े होकर पार्टी के विरोध में नहीं, अपने नेता के समर्थन में अगर खड़े होकर वोट देंगे तो आने वाला दृश्य तो बदल ही जाएगा। बाकी हम जाते जाते सिर्फ इतना कहेंगे, कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि तुम जाके संजय का विरोध करते थे तो तुम गाली सुनवा रहे हो। तो नहीं, मेरा आने का मकसद सिर्फ इतना था कि अररिया के नरपतगंज में 18 लोगों को उम्र कैद का सजा हुआ था। एक राजीव मल साहब के मृत्यु के दौरान उसके बदले 18 लोगों के उम्र कैद किया गया था। हमने उनके ऊपर वीडियो बनाया। तब यही अनिल यादव जी थे जो वहाँ पे पहुँचे थे, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे थे हम इनसे फ़ोन पे बात किए कि सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, आप पूर्व के विधायक होने के बाद भी। तो इसलिए मुझे लगा कि जो इंसान हमारे समाज के, जो हमारे हित की बात करता है, उसके लिए हमें भी 2-4 कदम चलना चाहिए। बाकी अब संजय यादव तो अपना कदम बढ़ा ही चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल को मिट्टी में मिलाने के लिए मिला ही कदम लेंगे, ये तो सबको दिख रहा है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोग का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।